It's not what you see on your news channels. Not every Kashmiri is terrorist. हर किसी के हाथ में गन नहीं है, हर किसी के हाथ में पत्थर नहीं है. Is it silence or survival? Because people are silent because they want to survive. तो local media है वो है ही नहीं. Newspapers देख लो आप या ऐसे news channels कहीं कुछ है ही नहीं, मतलब कोई बात ही नहीं है. आपका नाम बताइए. Sabrina. And Sabrina, what do you do? You can look at me and talk. I'm a university student. Currently in dietetics and clinical nutrition. Oh. So, Sabrina, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि when as a young person living in Kashmir, studying in Srinagar, what is your opinion about the media? आपको लगता है कि मीडिया जो young लोगों के issues हैं यहाँ पे वो दिखाता है? No, not at all. Like हमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, नेशनल चैनल्स, उनको देखते हैं, उन पे तो कभी कश्मीर की कोई बात ही नहीं होती है. एक चीज़ वो है. दूसरी ये है कि अपना जो लोकल मीडिया है वो है ही नहीं. न्यूज़पेपर्स देख लो आप या ऐसे न्यूज़ चैनल्स कहीं कुछ है ही नहीं, मतलब कोई बात ही नहीं है. नेशनल न्यूज़ चैनल्स इंसान देखता है तो उस पर हमेशा एक नेगेटिव इमेज दिखाई जाती है कश्मीर की और कश्मीरी यूथ की स्पेशली, कि अब ऐसे हैं वैसे हैं ये वो तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी. उसके अलावा ये चीज़ है कि बहुत सारे इशूज़ जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इशू जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा हाई है, ऑल टाइम हाई. जो भी पोस्टर्स वगैरह निकालते हैं ये उसमें एग्ज़ाम हो जाता है, जब सिलेक्शन लिस्ट आती है तो पता चलता है स्कैम्स हो गए हैं उसमें. एक एग्जाम्पल उसकी है, SI एग्ज़ाम हुए थे, उसमें जो टॉप आई थिंक 20-30 स्टूडेंट थे, कैंडिडेट्स थे, उन सारों ने उसमें स्कैम किया था, पैसा दिया था. वो वापस ही हो गया जब बच्चों ने फिर प्रोटेस्ट वगैरह की. अनएम्प्लॉयमेंट तो पोस्टर्स निकल ही नहीं रही है. एक साल में किसी पोस्ट का निकलेगा, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, फिर बाद में वो 2-3 साल तक पोस्टर्स गायब रहती हैं. PhD स्कॉलर्स 4th क्लास के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, PhD स्कॉलर्स रेड़ों पे सब्जियां बेच रहे हैं. तो मतलब एजुकेशन तो बहुत है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है. इसका ये इम्पैक्ट है कि अब जो नई जनरेशन आ रही है दे आर लाइक पढ़ना ही किस लिए, हमें पढ़ाई करनी ही नहीं है. अगर अनपढ़ लोग भी वही कमा रहे हैं जो पढ़े लिखे कमा रहे हैं तो इससे बेहतर है पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं पढ़ाई. और कौन सी इश्यूज हैं आपको लगता है? दूसरा जो इशू इस टाइम है कश्मीर में वो ड्रग्स का है. तो इस पे तो बात ही नहीं होती है. अगर आप सर्वे देखें सोशल इसकी वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट की, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, उस हिसाब से कश्मीर में इस टाइम एस्टिमेशन है 10 लाख पीपल आर इन्वॉल्व इन ड्रग्स, चाहे वो ऑरली वो लेते हैं या इंजेक्टिंग सब्सटेंसेस या फिर सेल्फ मेडिकेटिंग एंटी डिप्रेसेंट्स. तो ये चीज़ है जिस पे लोग बात नहीं कर रहे. यू थिंक कि इस पे कोई मीडिया रिपोर्ट्स आपने देखी हैं लोकल की? बहुत बड़ा इशू है. कोई भी नहीं. मतलब आप सोचो 10 मिलियन की पॉपुलेशन में 1 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो ड्रग्स ले रही है, दे आर ड्रग एडिक्ट्स. तो ये बात होनी चाहिए लेकिन हो नहीं रही है. तो ये भी एक इशू है कि मीडिया जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है हमारे इश्यूज़ को. इट्स लाइक ज़मीन है कश्मीर में, मतलब whatever they did to कश्मीर, whether it was positive or negative, but somehow कश्मीरी जो हैं उनके बारे में बात नहीं है. कश्मीरी लोग 19 के बाद क्या इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, क्या चीज़ें, ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं है. दे आर कि ऊपर से कि बाकी सारा जो है वो सब ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन देखा जाए तो इंटरनली कश्मीरी जो लोग हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं. Is there a feeling of suffocation among young people here? Because sometimes when we talk to a lot of people, they say, okay, we can't express ourselves. What do you feel about that? So the question should be, is it silence or survival? Because people are silent because they want to survive. It's like that. People don't want to get into the trouble. हमने कुछ कह दिया and then उसका जो इम्पैक्ट होगा उसको वो हमारी फैमिली को भी फेस करना पड़ेगा. इस वजह से people are like, you especially young persons, they are like चुप ही रहते हैं, वही काफ़ी है. But it was the duty of media to show what is right and what is truth, but they fail. So when you say that it's better कि आप you know it's better to be silent than it's better to survive and stay silent to survive, do you think it's good in the long run for Kashmir that the youth feels like they should just be silent, they should not involve themselves in anything, or do you think it's bad in the long run? It's bad in long run, both for Kashmiris and India government, because people became the victims of identity crisis. They think जब अपने स्टेट में अपने मतलब कंट्री में हम बात नहीं कर पा रहे हैं, फिर हमारी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है. तो प्रोटेस्टर्स
सम हाउ मतलब पीसफुल प्रोटेस्टर्स या आवाज़ लोगों की ये बाहर आनी चाहिए। आपका कोई इशू है, इसको मीडिया को रिप्रेजेंट करना चाहिए ताकि लोगों को ये पता चले कि येस दे आर, मतलब वो हमारी हेल्प करना चाहते हैं या हम भी कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमारी कोई वैल्यू है। लेकिन साइलेंस, बट जब ऑप्शन नहीं है तब साइलेंट ही रहना है। और साइलेंस का ये मसला हो जाता है कि जो लोग हैं वो बाकी चीज़ें करने लगते हैं। जब हेल्पलेसनेस फील होती है, लड़के जो हैं स्पेशली वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं अपना वो हेल्पलेसनेस और अपनी एनजाइटी डिप्रेशन दूर करने के लिए। लाइक अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग पढ़े लिखे हैं, लाखों रुपए खर्च कर दिए अपनी एजुकेशन पे, जॉब नहीं है, तो उनमें वो एक एनजाइटी आ जाती है कि अब घर वालों को कैसे बताएं कि जॉब नहीं मिल रही है या जॉब्स हैं ही नहीं। तो फिर वो अपनी एनजाइटी डिप्रेशन को कम करने के लिए गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो ये चीज़ है कि साइलेंस जब मजबूरी बन जाए तो साइलेंस मतलब साइलेंट हो जाना चाहिए। बट इन लॉन्ग रन ये बहुत फिर इफ़ेक्ट करता है, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाते हैं। हम अगर बोलेंगे कि हम इंडियंस हैं तो इंडियंस तो हमारी बात ही नहीं कर रहे हैं। लाइक मीडिया के शोज़ इतने सारे होते हैं सुबह से शाम तक, बट कहीं पे भी कश्मीर का कोई मुद्दा नहीं होता है। बात तभी होगी जब कहीं पे एनकाउंटर हो रहा होगा, कहीं पे कुछ और वैसा इशू हो गया होगा अथॉरिटीज़ का या सिक्योरिटी का मसला होगा। ऐसे लोगों की बात कोई नहीं करता है। फिर लोग भी बोलते हैं जब सुन ही नहीं रहा है कोई तो बोलने का फ़ायदा ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जब मीडिया में, नेशनल मीडिया स्पेशली, क्या स्टीरियोटाइप्स हैं जो आपको लगते हैं, जो आप जब टीवी देखते हैं तो आपको लगता है ओहो यार ये क्या बोल रहे हैं मेरे हमारे बारे में? मतलब क्योंकि स्टीरियोटाइप के भी बहुत इशू है जो बाकी कश्मीरी यूथ भी बोलता है कि हम बाहर जाते हैं तो हमको देखते हैं कि टेस्ट करते हैं कि इंडियन है या नहीं है, ये इंडिया पाकिस्तान मैच में हमें सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो एक हमेशा एक टेस्ट सा रहता है। सो डू यू थिंक देयर इज अ स्टीरियोटाइपिंग एंड व्हाट इज़ द स्टीरियोटाइपिंग? ये तो बहुत होता है। जब हम न्यूज़ चैनल्स देखते हैं वी आर लाइक ये क्या बोल रहे हैं, इसका रियलिटी से तो कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि अगर मीडिया अच्छे से शो करे इन चीज़ों को, शायद ये स्टीरियोटाइप ख़त्म हो जाए। मीडिया जर्नलिस्ट्स आर लाइक ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है तो इनको उसी तरह से पेश किया जाए। लाइक आपको तो पता ही होगा मुस्लिम्स को किस तरह से अब ये लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दाढ़ी है, टोपी है तो ये जिहादी हैं, इनके पास गन्स हैं, ये है वो है। तो वो चीज़ है, इस तरह से ये फिर पूरे कश्मीर को आइडेंटिफाई कर देते हैं, टैग लगा देते हैं कि ये चीज़ है। यहाँ से जो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, आपने देखा होगा कैंपस में उनके साथ झगड़े किए जाते हैं कि इन्होंने अब ये बोल दिया वो बोल दिया, अब हमारे जो स्लोगन्स हैं ये नहीं वो स्लोगन्स बोल रहे हैं तो चलो जी मार पिटाई करें। ये चीज़ है बाहर बहुत ज़्यादा, और इस वजह से कश्मीरी पेरेंट्स जो है अब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनके बच्चे आउट ऑफ स्टेट ना जाने के बजाय आउट ऑफ कंट्री चले जाएं। आप देखो कश्मीर की बहुत पॉपुलेशन है, यंग स्टूडेंट्स जो 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद फॉरेन कंट्रीज़ में, अब्रॉड कॉलेज में ज्वाइन कर लेते हैं। पहले ये था कि वो इंडिया में ही जाते थे, बहुत पॉपुलेशन थी, लाइक मेरी नज़रों में भी बहुत लोग थे। बट नाउ दे आर लाइक आउट ऑफ कंट्री इज़ सेफ बट नॉट आउट ऑफ स्टेट, क्योंकि दे आर टैगिंग अस एज टेररिस्ट, एज एंटी इंडियंस, एंटी नेशनल्स एट्सेट्रा, और वो जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं उनसे ही महरूम कर देते हैं। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम बहुत है। इसका मीडिया का ही रोल है, क्योंकि मीडिया जिस तरह रिप्रेजेंट करेगी लोग वैसे ही देखेंगे, वो अपने जहन में वही व्यू बनाएंगे, वो वही एक कॉन्सेप्ट उस पर ट्रस्ट कर लेंगे कि हाँ मीडिया ये बोल रही है तो यही है। तो ये चीज़ है। If there's one message you had to give to people watching this in Delhi, either in government or in media for Kashmir, what would it be? It's not what you see on your news channels, and not every Kashmiri is terrorist. हर किसी के हाथ में गन नहीं है, हर किसी के हाथ में पत्थर नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि when there are students outside of Kashmir, treat them as humans, treat them with love and kindness. जैसे हम वहाँ से टूरिस्ट्स को यहाँ काइंडनेस और बहुत इज़्ज़त से प्यार से ट्रीट करते हैं, ऐसे ही हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे किया जाए। बिकॉज़ बहुत टाइम फिर बहुत दुख होता है। आप एक तो पैसा स्पेंड करके कोई स्टेट चुनते हो, वहाँ पे जाते हो, रहते हो, फिर वहाँ पे आपके साथ वो एक अजीब बिहेवियर होता है, तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका बहुत होता है। फोकस नहीं कर, इवन उनके पेरेंट्स यहाँ पे स्ट्रेस में रहते हैं और स्टूडेंट वहाँ पे। जो भी देख रहे हैं उन्हें मेरी ये मैसेज है कि इस चीज़ को प्लीज़ थोड़ा ठीक कर दें, क्योंकि ये फिर हमारे दिलों में मतलब एक गलत इमेज बनाते हैं इंडियन सिटीजन्स की कि वो शायद सब ऐसे ही हैं, जबकि वहाँ पे भी सब ऐसे नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि
मेरी जो भी न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं दे शुड कम हेयर, ग्राउंड रिपोर्टिंग करें, यहाँ पे देखें कि असली मुद्दे क्या हैं। वहाँ पे बैठ के बातें करने से कुछ नहीं होता और वहाँ पे नज़र भी नहीं आएगा कि यहाँ क्या हो रहा है और यहाँ एक्चुअल में क्या इश्यूज़ हैं। तो सिर्फ सिक्योरिटी वाले इशू को हमेशा हाईलाइट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लोग हैं, ह्यूमंस हैं, रह रहे हैं। इवन अब तो इलेक्शंस भी हो रहे हैं, लोग इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं वोट्स में, ये वो, तो उस हिसाब से कश्मीर का जो इशू है ये बात होनी चाहिए इस पे। ड्रग्स है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मेंटल हेल्थ के क्राइसिस हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो इन पे बात होनी चाहिए क्योंकि जब तक इंडियन मीडिया इस पे बात नहीं करेगी ग्राउंड पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो जिस फेज़ से कश्मीरी निकल के आए हैं उसके बाद ये मीडिया का बहुत बड़ा रोल बनता है कि वो इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करें, बिकॉज जब वो बात करेंगे गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगा, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगी, वरना सब बातें करके चले जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एब्रोगेशन के बाद एक पॉजिटिव चीज़ जो आपको लगी यहाँ पे और एक नेगेटिव चीज़। पॉजिटिव चीज़ ये है कि स्ट्रीट वायलेंस कम हो गया, पत्थरबाजी वगैरह नहीं हो रही है, और दूसरी यहाँ स्ट्रीट वायलेंस बहुत कम हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, अब कहीं दिखता भी नहीं है। लेकिन जो नेगेटिव चीज़ हो गई वो ये है कि साइलेंस हो गई, बात करने तक का ये नहीं है। लाइक इफ़ वी आर सेइंग समथिंग हियर तो कुछ भी अगर उसमें उल्टा सीधा बोल दिया, शाम को पुलिस आ जाएगी, बाकी मसले हो जाएंगे। वो चीज़ है कि बात करने की आज़ादी नहीं है। बाय उल्टा सीधा यू मीन अगर आपने क्रिटिसाइज़ कर दिया किसी को? यस, इफ़ वी क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती है। लाइक इन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के क्रिटिसाइज़ हर कोई कर सकता है, लाइक इट्स योर बेसिक राइट। आप बोल सकते हो गवर्नमेंट के बारे में, हमारे रोड सही नहीं है, हमें ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है या ये वो, लेकिन कश्मीरी जब बोलता है उसको अचानक से उसी टाइम बोल दिया जाता है कि नहीं ये एंटी इंडियन है। लाइक हम अपनी गवर्नमेंट के बारे में अगर बोल रहे हैं हमें जॉब्स नहीं हैं तो यू शुड क्रिएट जॉब्स। प्राइवेट सेक्टर कश्मीर में नहीं है, इस पे थोड़ा सा वर्क होना चाहिए। तो उसी टाइम बोल देंगे कि क्यों चाहिए इनको, यार क्यों नहीं चाहिए जब हम यहाँ डेमोक्रेसी है, वोट्स दे रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्यों हम ये चीज़ें ना मांगें। तो ये चीज़ है, अगर इस पे बात कर दें तो फिर मसला खड़ा हो जाता है। Anything else you want to say? एंड आई वांट टू से कि और लोग कश्मीर आएँ, घूमें, हमारी हॉस्पिटैलिटी देखें और फिर जज करें कि कश्मीरी कैसे हैं। ऐसे ही टीवी के स्क्रीन के सामने बैठ के कोई भी अपनी राय ना बनाए हमारे लिए। और दूसरी चीज़ ये कि बस नथिंग एल्स। थैंक यू। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.